आज हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कल आपने इसका कंसेप्ट सीख लिया था क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज फाइंड करेंगे कितनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर में। तो इसके लिए फिर से मैं एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस हैं और उन पॉजिटिव आयंस के बीच बीच में चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉजिटिव आयंस और इसके बीच बीच में चल रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर कोई उधर कोई इधर। कब? जब आपने इसका एक सिरा पॉजिटिव कर दिया, दूसरा सिरा नेगेटिव कर दिया। लेंथ है इसकी L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने इसमें लगाया है वो है V। दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस। इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ इसकी अपनी एक थर्मल वेलोसिटी है U1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए U1 लिख रहा हूँ। अब इसकी U1 वेलोसिटी है, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स भी काम कर रही है। जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ क्रिएट कर दिया तो एक क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस पर फोर्स भी लग रही है। तो अब ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस फोर्स के कारण इसमें एक एक्सीलरेशन आ गया। कितना एक्सीलरेशन आ गया? एक्सीलरेशन है फोर्स वेक्टर अपॉन मास। फोर्स कितना है? E इंटू ई अपॉन एम, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कौन है? हमारा इलेक्ट्रॉन है ये। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एम सेम है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक चला और टकराने से पहले यहाँ पहुँच करके इसकी वेलोसिटी हो गई v1 वेक्टर। तो v1 वेक्टर कैसे निकालेंगे? v1 वेक्टर का फॉर्मूला होगा v1 वेक्टर इक्वल्स u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1। t1 क्या है? एक बार टकराया किसी से अगले टक्कर तक के बीच का टाइम। एक टक्कर से, एक कोलिजन से अगले कोलिजन के बीच का टाइम है t1। ठीक है, ये तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2 कितना होगा? u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1 t2 सॉरी। और इसी तरह तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और सॉन nth इलेक्ट्रॉन के लिए vn बनेगा un वेक्टर प्लस a वेक्टर tn। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का अगर हम एवरेज ले लें तो एवरेज v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर और कहाँ तक vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। और ये कितना होगा सारा? ये सारा मिलकर के होगा, ये सारा मिलकर इन सबको ऐड करेंगे तो मैं देखिए u1 u2 u3 un तो ले रहा हूँ एक ब्रैकेट के अंदर u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर अप टू un वेक्टर। ठीक है, और अगले ब्रैकेट के लिए मैंने सबके a कॉमन ले लिया, a सबका सेम है, तो ये बन गया अगले ब्रैकेट में a वेक्टर और t1 प्लस t2 प्लस t3 और अप टू tn। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn लिया। v1 कितना है ये रहा, तो यहाँ इधर एवरेज वेलोसिटी है, इधर भी हमें सबका क्या लेना पड़ेगा? एवरेज ही लेना पड़ेगा। और ये कल हमने पढ़ लिया था अपने थर्मल स्पीड वाले कंसेप्ट में। u1 प्लस u2 प्लस u3 और un सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है 0। तो यहाँ से हम इसे तो कर देंगे 0,
और ये ए वेक्टर और यहाँ देखिए ये T1 प्लस T2 प्लस T3 और Tn तक ये एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम। इस एवरेज टाइम का एक नया सिंबल बना रहे हैं टाउ, नया सिंबल इसका बनाया टाउ। टाउ क्या है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो अब ये बना। अच्छा ये इधर क्या है देखो, इस साइड है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। ये क्या है? ये एक एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये एवरेज वेलोसिटी होगी जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हुआ? वी डी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए वेक्टर इंटू टाउ। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड है ई बाय एम टाउ। एम है यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई। अच्छा कैपिटल ई क्या है? यहाँ देखिए इस पूरे के पूरे कंडक्टर पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया v, और पूरे कंडक्टर की लेंथ है l, लेंथ है l, पोटेंशियल डिफरेंस है v। तो अब इसके लिए e की वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू हो गई v बाय l इंटू टाउ। ये आपका निकल कर आ गया मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of voltage applied, mass of electron, mass of electron, charge of electron, और ये क्या है? This is the length of conductor into tau. Tau है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और इसको एक नया नाम दिया गया है, इसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक कर्नल से टकराया या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, अब अगले टक्कर होने के बीच में ये रिलैक्स्ड है और चल रहा है लगातार। तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का जितना टाइम लगा उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज निकल कर आता है इसका टाउ। तो डी वी डी इक्वल्स ई वी टाउ अपॉन एम एल, एम एल है ये। फिर से लिख दूं मैं इस फॉर्मूले को, वी डी इक्वल्स ई वी टो बाय ml मीटर पर सेकेंड। यह आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है। E को मैंने v अपॉन एल कैसे कर दिया? E इज इक्वल्स टू v अपॉन एल, v अपॉन एल, ये कैसे कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस dv बाय dr, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv क्या है? dv है पोटेंशियल डिफरेंस, और dr क्या है? dr है आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप कंसीडर कर रहे हो। नेगेटिव साइन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल एक ही बात रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता रहेगा। तो यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इस पूरे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है v, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से दो पॉइंट? जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप ले रहे हो। मैं इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरों के बीच की लेंथ है l, इसलिए आपका E इज इक्वल टू बन जाएगा v बाय एल।